नमस्कार दोस्तों, आदिवीरा पॉइंट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 4 सितंबर 2020 को नई दिल्ली वित्त मंत्रालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिस आदेश में लिखा था कि देश में अब कोई भी नई भर्ती नहीं की जाएगी और नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे। चूँकि आदेश 4 सितंबर को लागू किया गया और मैं आपको अब इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसके संबंध में बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि क्या अब देश में या फिर किसी राज्य में कोई भी भर्तियां नहीं होंगी और जिनके फॉर्म भरे गए हैं तो क्या उनको रद्द कर दिया जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप इसको पूरा समझ सकें कि असल में इस आदेश का मतलब क्या है। तो चलिए, अगर यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, आदेश 4 सितंबर को लागू किया गया। यहाँ पर है ये आदेश, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कोई भी नए जो पद हैं वो सृजित नहीं किए जा सकते। अब कोई भी जो वित्त को प्रभावित करते हैं, इस प्रकार के कोई भी नए पद जो है सृजित नहीं किए जा सकते। और जो 1 जुलाई 2020 के बाद यदि कोई नए पद सृजित किए गए हैं या नए पद बनाए गए हैं तो उनको रद्द किया जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार का आदेश वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। अब देखिए, जब ये विवादों में घिरा तो फिर वित्त मंत्रालय को मालूम चला कि इस आदेश को बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया गया, तो फिर उन्होंने अपनी सफाई दी कि असल में इस आदेश का मतलब क्या है और किन किन एग्जाम पर इसका फर्क पड़ेगा। अब देखिए मित्रों, फिर जब ये विवाद में आया तब वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकारी भर्ती पर कोई रोक नहीं है, पहले ही की तरह भर्तियां होंगी। मतलब कि आप कोई नए पद सृजित नहीं कर सकते हैं, कोई मंत्रालय अपने अंतर्गत कोई नए पद को नहीं बना सकता है, क्योंकि वित्त जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है इस महामारी के दौरान। तो अब कोई नए पद सृजित नहीं किए जा सकते हैं। पर जो आरआर भी होता था, मतलब कि रेलवे एग्ज़ाम जो हैं, एसएससी एग्ज़ाम है, यूपीएससी एग्ज़ाम है और बैंक एग्ज़ाम है, तो इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये नए पद नहीं हैं, ये पहले से सृजित होने वाले पद हैं, ये पहले से सृजित हैं, तो इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बल्कि मंत्रालय अपने अंतर्गत कोई पद सृजित नहीं करेगा, नए अलग से नहीं बनाएगा। और यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो पद, तो फिर उनके लिए वो मंत्रालय को पहले एप्लीकेशन लिखेगा, उसके बाद जब मंत्रालय अनुमति देगा तो फिर वो विभाग अपनी भर्ती कर सकता है। अब देखिए, मैं आपको न्यूज़ बता देती हूँ, पूरी है कि वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सरकारी पोस्ट की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकारी एजेंसियों जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आदि के जरिए भर्तियां पहले की तरह की जाएंगी। मंत्रालय ने आगे कहा कि व्यय विभाग 4 सितंबर 2020 का जो सर्कुलर है वो पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है। मतलब कि कोई विभाग आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा पदों का निर्माण नहीं कर सकता, बल्कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है या बैंक एग्जाम है, तो ये क्या है, होते रहेंगे। इन पर इस आदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है, ये इन एजेंसियों से संबंधित नहीं है और इस आदेश का इन भर्तियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, यदि आप मध्य प्रदेश में हैं और देख रहे हैं वीडियो, तो आपके मन में एक चीज़ आई होगी कि क्या जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम है क्या इस कारण से निरस्त कर दिया गया। तो नहीं मित्रों, वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है, जो एमपी टेट ग्रेड मतलब प्राइमरी लेवल के लिए वर्ग 3 का एग्ज़ाम, ये इसको लेकर स्थगित नहीं किया गया है, ये किसी अन्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। परिवहन व्यवस्था या आप कुछ और नियम समझ सकते हैं, उसके कारण स्थगित कर दिया। ठीक है, इन एग्ज़ाम का ये देखिए, ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, वर्ग 3 कह लो आप, या फिर जो जेल पहरी अभी चल रहा है, ठीक है, जेल पहरी का फॉर्म डाला गया, या फिर आगे जो भी पीईबी या व्यापम के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं, तो वो सब है स्टेट के। तो स्टेट पर इसका जो केंद्र है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य के अंतर्गत जो पद किए गए हैं उसका केंद्र के वित्त मंत्रालय से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि जो राज्य का वित्त मंत्रालय है वो यदि इस संबंध में कोई आदेश जारी करता है तो हाँ, इन पदों पर फर्क पड़ सकता है। पर वित्त मंत्रालय ने हाल ही में साफ साफ कह दिया है
कि सरकारी जो भर्तियां होती हैं उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो भर्ती की जाती हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और विद्यार्थियों को इस संबंध में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पूरी खबर पढ़ लीजिए। चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के बीच सरकार ने शुक्रवार को सभी मंत्रालयों विभागों से गैर जरूरी खर्चों को कम करने को कहा था। सरकार ने मंत्रालयों विभागों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागज का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी थी। वित्त विभाग ने कहा था कि वित्त मंत्रालय ने खर्च के बेहतर प्रबंधन पर यह निर्देश सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता को सुधारने, गैर विकासात्मक खर्च को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए दिए हैं। मतलब कि इनका यही कहना है कि मंत्रालय ने ये आदेश इसलिए दिया था कि विभाग के द्वारा जो व्यर्थ के खर्च होते हैं, जैसे कोई आयोजन किया जा रहा है तो उसके लिए, या फिर कागज जो छपाई के लिए आयात किया जाता है तो उन पर, या फिर अन्य जो कोई खर्च होते हैं जो अति महत्वपूर्ण विकास कार्य नहीं है, तो उनके लिए वित्त मंत्रालय ने ये जारी किया था कि उन पर आप उन खर्चों पर रोक लगानी है, बल्कि जो अति महत्वपूर्ण है योजना है, जो प्राथमिकता वाली योजना है, उनके लिए पर्याप्त धन मिल सके, इसके लिए इन जो गैर विकासात्मक कार्य हैं इन पर नियंत्रण रखने के लिए आदेश जारी किया गया। विभाग की ओर से एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि मौजूदा राजकोषीय स्थिति तथा सरकार के संसाधनों पर दबाव को देखते हुए गैर प्राथमिकता वाले खर्चों को कम करने और तर्कसंगत बनाने की जरूरत है, ताकि प्राथमिकता वाले खर्च के लिए संसाधन सुनिश्चित किए जाएं। अब देखिए, एक बार फिर से इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि नए पदों के सृजन पर रोक है, बाकी जो पुराने हैं उन पर कोई भी रोक नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि परामर्शकों का शुल्क तय करते समय इस बात की सावधानी बरती जाए कि इससे उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित नहीं हो। नए पदों के सृजन के बारे में कहा गया कि इन पर प्रतिबंध रहेगा, मतलब कि कोई नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे, कि आंतरिक नए पद हैं जो सृजित नहीं किए जाएंगे। आप एसएससी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार और से, यदि आप एमपी से रिलेटेड हैं और वर्ग 3 या फिर जेपीएलई की तैयारी कर रहे हैं या फिर व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। इस आदेश का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो अन्य भर्तियां होने वाली हैं, जैसे एमपीपीएससी ने तो अभी कह दिया है साफ साफ कि अभी 2000 एमपीपीएससी नहीं होगा, 2020 का एमपीपीएससी फिलहाल तो नहीं होगा, 2021 में होगा। ओके, तो और उनके अलग भी कारण है कि आरक्षण का एक मुद्दा जुड़ा हुआ है उस पर, तो उन कारणों से कहीं ना कहीं इन मध्य प्रदेश में परीक्षाओं पर देरी हो सकती है और सामान्य स्थिति होने पर परीक्षाएं जल्दी ही कराई जाएंगी। पर इस आदेश से यदि मध्य प्रदेश की परीक्षाओं पर तो हम कहें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या अब ये एग्ज़ाम इसी कारण से रोके गए हैं और अब वित्त मंत्रालय ने कह दिया है कोई नए पद नहीं होंगे, तो क्या अब कोई भर्ती नहीं होगी। इसको लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो मैं बता दूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वित्त मंत्रालय ने एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो सरकारी भर्तियाँ होती हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कोई भी विभाग आंतरिक नए पद सृजित नहीं कर सकता, गैर जरूरी, ठीक है। यदि वह जरूरी पद हैं तो उनका सृजन किया जा सकता है। इसके बाद है नए पदों के सृजन के बारे में कहा कि इन पर प्रतिबंध रहेगा। कुछ एक मामलों में व्यय विभाग की अनुमति से नए पदों का सृजन किया जा सकता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि 1 जुलाई 2020 के बाद यदि कोई नया पद बनाया गया है जिसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी नहीं ली गई और इस पर यदि नियुक्ति नहीं हुई है तो इसे रिक्त ही रखा जाएगा, ठीक है। जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं होती उसको अभी रिक्त ही रखा जाएगा, ताकि जो व्यय है वो विभाग पर अत्यधिक ना पड़े। मित्रों, यदि आपका कन्फ्यूजन इस वीडियो से क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए।